पूर्व समय में काशी देश के बनारस नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व ने एक बंजारे के घर में जन्म ग्रहण किया था। क्रमशः सयाने हो वह 500 गाड़ियां ले व्यापार करते हुए विचरते थे। वह कभी पूर्ववेश में अपरांत देश जाते थे, कभी अपरांत से पूर्व। बनारस ही में एक और बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह जड़ और भोंदू था। उस समय बोधिसत्व ने बनारस से बहुत सा मूल्यवान सौदा 500 गाड़ियों में लाद चलने की तैयारी की थी। उस मूर्ख बंजारे के पुत्र ने उसी प्रकार 500 गाड़ियां लाद चलने की तैयारी की थी। बोधिसत्व ने सोचा, यदि यह मूर्ख मेरे साथ साथ जाएगा तो एक ही रास्ते से 1000 गाड़ियों के जाने का रास्ता काफी ना होगा। आदमियों के लिए लकड़ी, पानी तथा बैलों के लिए घास चारा मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए या तो उसे आगे जाना चाहिए या फिर मुझे। तब उस आदमी को बुलाया, बात कहकर पूछा, हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते, तुम आगे जाओगे या पीछे? उसने सोचा, आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है, बिना बिगाड़े अभिन्न रास्ते से जाऊंगा। बैल अछूते तृण खाएंगे, मनुष्यों को तेमन बनाने के लिए अछूत पत्ते मिलेंगे, शांत निर्मल पानी प्राप्त होगा और मनमाने दाम पर सौदा बेचूंगा। यह सोचकर उसने कहा, सौम्य, मैं ही आगे जाऊंगा। बोधिसत्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उन्होंने सोचा, यह आगे जाकर विषम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके गए रास्ते से चलूंगा। आगे जाने वाले बैल पकी कड़ी घास खा लेंगे, इस प्रकार मेरे बैल नए मधुर तृणों को खाएंगे। पत्ते तोड़ लिए गए स्थानों पर नए पत्ते साग भाजी के लिए मधुर होंगे। यह लोग जहाँ पानी नहीं है ऐसे स्थानों को खोदकर पानी निकालेंगे। दूसरों के खोदे हुए कुओं या गड्ढों से हम पानी पिएंगे। वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना वैसा ही है जैसा मनुष्यों की जान लेना होता है। मैं पीछे जाकर इनके निश्चित किए गए मूल्य से सौदा बेचूंगा। इतने लाभ देखकर उन्होंने कहा, सौम्य, तुम आगे जाओ। अच्छा सौम्य, कह वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोत कर नगर से निकला। वह क्रमशः मनुष्यों की बस्तियां पार कर कांतार यानी कि मरुभूमि के प्रवेश स्थान पर पहुंचा। कांतार 5 प्रकार के होते हैं: चोरों का कांतार, ब्याल यानी कि हिमक जंतुओं का कांतार, भूतों का कांतार, निर्जल, निरुदक और अल्पभक्ष कांतार। जिस मार्ग पर चोरों का दखल हो वह चोर कांतार कहा जाता है। सिंह आदि ब्यालों में अधिकृत मार्ग ब्याल कांतार। जहाँ स्नान करने व पीने के लिए पानी ना मिले वह निरुदक कांतार। भूतों व मनुष्यों वाला मार्ग अमनुष्य कांतार और खाने पीने के लायक कंदमूल आदि से शून्य मार्ग अल्पभक्ष कांतार। इन 5 प्रकार के कांतार में से यह कांतार निरुदक कांतार तथा अमनुष्य कांतार था। इसलिए यह बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवा उन्हें पानी में भरवा कर 60 योजन के कांतार में चला। कांतार के बीच में पहुंचने पर कांतार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि यदि मैं इनके साथ के पानी को फेंकवा दूं तो इनके दुर्बल हो जाने पर मैं इन सब को खा सकूंगा। यह सोच उसने बिल्कुल सफ़ेद रंग के तरुण बैल को मनोरम रथयान में जुतवाया। धनुष, तरकश, ढाल आदि हथियार आयुध हाथ में लिए, फिर नीले और सफ़ेद कमलों की माला को धारण कर, गीले केश, गीले वस्त्र, 10-12 दैत्यों को साथ लेकर एक बड़े राजा की तरह उस रथ पर बैठ कीचड़ में डूबे हुए पहियों के साथ रास्ते पर हो लिया। उसके आगे पीछे चलने वाले उसके सेवक भी भीगे केस, भीगे वस्त्र, नीले सफ़ेद कमलों की मालाएं धारण किए हुए, लाल सफ़ेद कमलों के गुच्छे लिए, पानी तथा कीचड़ की बूंदें टपकाते हुए और भिस की जड़ें खाते हुए साथ चले। सामने की हवा चलती थी जब तो बंजारा रथ में बैठ नौकरों के साथ धूलि को हटाते हुए आगे चलता था। जब पीछे की हवा चलती थी तब उसी प्रकार पीछे पीछे चलता था। उस समय तो सामने की हवा थी, इसलिए बंजारा आगे आगे जा रहा था। दैत्य ने उस बंजारे को आता देख अपने रथ को रास्ते से एक ओर करके पूछा, कहाँ जाते हैं? कुशल क्षेम की बात की। बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर हटा
अन्य गाड़ियों को रास्ता दिया। एक ओर खड़े खड़े उस दैत्य से कहा, जी हम बनारस से आते हैं। और पूछा, यह जो आप उत्पल कुमुद धारण किए, पद्म पुंडरीक हाथ में लिए, कीचड़ से सने और पानी की बूंदें चुआते और भिस की जड़ें खाते जा रहे हैं, सो क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है? वहाँ उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं। उसकी बात सुन दैत्य बोला, मित्र यह क्या कहते हो? सामने यह जो हरे रंग की बनपाती दिखाई देती है, उससे आगे सारे जंगल में मूसलाधार वर्षा हो रही है। पहाड़ की दरारें भरी हुई हैं, जगह जगह पर पद्म आदि से पूर्ण जलाशय हैं। फिर आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर इशारा करके पूछा, यह गाड़ियां ले जा रहे हो कहाँ? अमुक देश को। इस गाड़ियों में क्या सौदा है? यह सौदा है। पिछली गाड़ी बहुत भारी मालूम हो रही है, उसमें क्या सौदा है? उसमें पानी है। अभी जो पानी साथ लाए सो तो अच्छा किया, लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की आवश्यकता नहीं, आगे बहुत पानी है। मटकों को फोड़ पानी फेंको और रास्ते में जाओ। इस प्रकार की बातचीत कर आप जाइए, हमें देर होती है। कह कुछ दूर जाकर उनकी आंखों से ओझल हो दैत्य अपने नगर को चला गया। उस मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मानकर मटके फुड़वा, चुल्लू भर पानी भी न बाकी रख सभी पानी फेंकवा कर गाड़ी हंकवाई। आगे रास्ते में जरा सा भी पानी न था। आदमी पानी बिना पीड़ित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रहकर शाम को बैलों को खोल गाड़ियों का घेरा बना खड़ा कर बैलों को गाड़ियों के पहियों से बांधा। ना बैलों को पानी मिला, ना मनुष्यों को भोजन। दुर्बल मनुष्य जहाँ तहाँ पड़कर सो रहे। रात होने पर दैत्यों के नगर से वह दैत्य आए और सब बैलों तथा मनुष्यों को मार उनका मांस खा हड्डियां वहीं छोड़कर चले गए। इस प्रकार उस मूर्ख बंजारे के पुत्र की मूर्खता के कारण वह सब नाश को प्राप्त हुए। उनकी हाथों की आदि की हड्डियां इधर उधर बिखर गई, किंतु 500 गाड़ियां जैसी की तैसी खड़ी रही। उस मूर्ख बंजारे के पुत्र के चले जाने के मास आधमास बाद बोधिसत्व भी 500 गाड़ियों के साथ नगर से निकले और क्रमशः कांतार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटके में बहुत सा पानी भर लिया और अपने तंबुओं में ढिंगोरा पीट आदमियों को एकत्रित कर कहा, बिना मुझे पूछे एक चुल्लू भर पानी भी काम में न लाना। जंगल में विषैले वृक्ष भी होते हैं, इसलिए किसी ऐसे पत्ते फूल या फल को जिसे पहले ना खाया हो, बिना मुझसे पूछे कोई न खाए। इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर 500 गाड़ियों के साथ मरुभूमि की ओर बढ़े। उस मरुभूमि के मध्य में पहुंचने पर उस दैत्य ने पहले ही की भांति अपने ही को बोधिसत्व के मार्ग में प्रकट किया। बोधिसत्व ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचा, इस मरुभूमि में जल नहीं है, इसका नाम ही निर्जल कांतार है। यह पुरुष निर्भय है, इसकी आंखें लाल हैं और इसकी छाया तक नहीं दिखाई पड़ती। निस्संदेह इसने आगे गए मूर्ख बंजारे के पुत्र का सब पानी फेंकवा उन्हें पीड़ित कर उसे मंडली सहित खा लिया होगा, लेकिन यह मेरी पंडिताई तथा चतुराई को नहीं जानता। फिर उससे कहा, तुम जाओ, हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे पानी नहीं फेंकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा हम वहाँ पानी को फेंक देंगे और गाड़ियों को हल्का करके चल देंगे। दैत्य थोड़ी दूर जाकर अंतर्धान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा, अरे यह मनुष्य हरे रंग वाली बनपाती दिखाई देती है, उसके आगे मूसलाधार वर्षा बरस रही है। कहते हुए कुमुद उत्पल आदि की मालाएं धारण किए हुए पद्म पुंडरीक के गुच्छों को हाथ में लिए भिस की जड़ें खाते भीगे वस्त्र भीगे शीश पानी की बूंद चूते हुए आए हैं। इसलिए क्यों ना हम पानी फेंक गाड़ियों को हल्का कर जल्दी जल्दी चलें। बोधिसत्व ने उनकी बात ना सुन गाड़ियों को रुकवा सब मनुष्यों को एकत्रित करवा उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस कांतार में तालाब अथवा पुरकरणी होने की बात पहले कभी सुनी? अरे नहीं, यही सुना है कि यह कांतार निर्जल कांतार है। अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की बनपाती के उस पार वर्षा होती है। अच्छा
अच्छा तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? अरे योजन भर। क्या किसी एक को शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है? अरे नहीं। बादल का सिरा कितनी दूर तक दिखाई देता है? अरे योजन भर। क्या किसी को एक भी बादल दिखाई दे रहा है? अरे नहीं। बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है? अरे 4-5 योजन तक। क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई पड़ रहा? अरे नहीं। बादल की गर्ज कितनी दूर सुनाई देती है? अरे 1-2 योजन भर। क्या किसी को बादल की गर्ज सुनाई दी? अरे नहीं। यह मनुष्य नहीं, यह दैत्य थे। वह हमारा पानी फिकवा कर दुर्बल कर हमें खाने के विचार से आए होंगे। आगे जाने वाला मूर्ख बंजारे का पुत्र चतुर नहीं था। उन्होंने अवश्य पानी फिकवा उसे पीड़ा दे खा लिया होगा। उसकी 500 गाड़ियाँ जैसी की तैसी भरी खड़ी होंगी। आज हम उन्हें देखेंगे। चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके गाड़ियों को हाँको, कह गाड़ियों को हकवाया। फिर जाते हुए उन्होंने जैसी की तैसी भरी हुई 500 गाड़ियाँ तथा बैलों और आदमियों के हाथों आदि की हड्डियाँ को इधर उधर बिखरा देख गाड़ियाँ खुलवा दी। गाड़ियों के इर्द गिर्द घेरे में तंबू तनवा दिन रहते ही आदमियों और बैलों को शाम का भोजन खिलवा। मनुष्यों के घेरे के बीच में बैलों को बंधवा सुलवा। स्वयं सरदारों सहित हाथ में खड्ग ले रात्रि के तीनों याम पहरा देते। खड़े ही खड़े सवेरा कर बैलों को खिला। कमजोर गाड़ियों को छोड़ मजबूत को ले। कम मोल का सौदा छोड़ उसकी जगह अधिक दाम वाले सौदे को लाद। जहाँ जाना था उस स्थान पर चले गए। सामान को दुगने तिगुने मोल पर बेच सारी मंडली को साथ ले फिर आनंद सहित अपने नगर लौट आए। यह कथा कहकर बुद्ध ने कहा, गृहपति इस प्रकार पूर्व काल में वितरक के पीछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए, लेकिन यथार्थग्राही लोग दैत्यों के हाथ से बचकर सकुशल इच्छित स्थान पर जा फिर अपने स्थान पर लौट आए।